बहुत सारे स्त्रियों पे देखेंगे कि प्रेत की साया शैतानी साया होता है। शैतान उस शरीर पे आकर के संबंध भी बनाता है। जिन और शेख क्या स्त्रियों पे संबंध बनाते हैं, पुरुषों पे भी ऐसी बातें होते हैं, परंतु स्त्रियों की बातें मैं करने वाला हूँ। किसी भी शरीर पे, अगर किसी भी स्त्री के शरीर पे जिन और शेख है, उसके साथ में अगर संबंध बना रहा है, वो स्त्री अपने पति के साथ में भी सहन नहीं कर सकती है। और अगर कहीं भी और जगह शादी नहीं हुआ है, तो अगर कहीं जाती भी है तो वो सामने वाला खत्म हो जाएगा या इससे लड़के चला जाएगा। कभी भी जिन शेख उसको अपने से दूर नहीं करेगा, उसका शरीर को तोड़ करके बर्बाद करके रख देता है। आप कहते हैं कि इससे जिन और शेख लगते कैसे, तो कैसे भी लग सकते हैं। इसको भेजा भी जाता है, किसी ने सिद्ध करके इसको आपके शरीर पे भेज भी सकता है। या तो अगर आप कहीं चल रहे हैं, उसके चक्कर में भी पड़ सकते हैं, रास्ते में भी आपको मिल सकता है। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं कि जिस भी स्त्री पे, बहुत सारे स्त्रियों पे देखेंगे कि प्रेत की साया शैतानी साया होता है। शैतान उस शरीर पे आकर के संबंध भी बनाता है, ऐसा उसको अनुमान भी होता है और वो रियल में होता है। इन सभी के बारे में जिन और शेख क्या स्त्रियों पे संबंध बनाते हैं, काफ़ी प्रश्न भी उठते हैं और रियल में हमारे पास दो चार के कई आते रहते हैं। तो इनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ और जो भी जानकारी है बेहतर आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत कुछ जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपके पास में लाया जाता है। अगर आप तंत्र विद्या से भी परेशान हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में जुड़ करके उसका निवारण आप पा सकते हैं। तो आज जो विषय रहेगा वो स्त्रियों पे, खास करके स्त्रियों, हालांकि पुरुषों पे भी ऐसी बातें होते हैं, परंतु स्त्रियों की बातें मैं करने वाला हूँ। आपको पता है कि जिन और शेख, जो शैतानी साया, जो आसमानी विद्याएं होते हैं, जिसमें पुरुष मेल जो होता है, वो अगर किसी स्त्री पे अगर प्रवेश कर जाता है, किसी भी स्त्री पे अगर प्रवेश कर जाता है, मेल साया जो भी है, शैतान रहे और आपके जिन रहे, शेख रहे, तो उसका क्या लक्षण है। अगर आपके शरीर पे प्रेत बार बार आ रहे हैं, जिन और शेख, तो आने से पहले आपको यह जानना चाहिए, पहले आपको इत्र की सुगंध आएंगे। आपको आसपास में इत्र का सुगंध बहुत ज्यादा, महज ऐसी बदबू टाइप का आपको आएंगे। इत्र का सुगंध अगर आ गया आपके शरीर पे, बॉडी पे ऐसा लग रहा है प्रेत है, अगर इत्र का सुगंध आ गया, जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, ऐसी बदबू आपके साथ में आएंगे। दारू वाली स्थिति आएंगे तो जान लीजिए कि या तो आपके शरीर पे जिन्न है या शेख है। सिगरेट पीने का काम उसी का है। अगर वो सिगरेट पी रहा है, शरीर पे आ गया है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो ये जिन और शेख का ही लक्षण है। और खास करके ये जो जिन और शेख होते हैं, स्त्रियों का शरीर ज्यादा पकड़ता है। स्त्रियों का शरीर पकड़ करके उसके साथ में संबंध बनाता है। वो स्त्रियों को, शरीर को बर्बाद करके रख देता है। ये बातें आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, परंतु हमारे पास में एक दिल्ली के ऐसे आए थे, एक राजस्थान के कोटा से भी आए। उनको पता नहीं है 9 से 10 बजे तक वो रात में सोते हैं, उनको कुछ नहीं पता, फिर 3 बजे उनका ध्यान टूटता है, पूरा शरीर अस्त व्यस्त रहता है। वो दारू कभी नहीं पीते, माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आपके शरीर पे आ जाता है, आपको पता नहीं रहता है। और ये खास करके स्त्रियों के शरीर पे ज्यादा ये सब हावी होते हैं। या अगर फीमेल, अगर कोई आसमानी साया अगर आपके शरीर पे आ गया किसी पुरुष पे, तो पुरुष के साथ में भी वो संबंध बनाती है। पर पुरुष के साथ में जितना संबंध बनाती है उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है, जितना नुकसान एक स्त्रियां को परेशान, नॉर्मल आदमी किसी भी अगर स्त्री से संबंध बनाता है तो उतना शरीर उसके ये होते हैं। अगर किसी प्रेत का अगर व्यक्ति, वो भी जिन्न और शेख अगर किसी से संबंध बनाए तो उसकी हालत कैसी होगी। अगर आप रात में सोते हैं तो सुबह कुछ भी प्रकार के काम नहीं कर पाएंगे आप, आपका शरीर एकदम टूट जाएगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपने उठ करके गिलास पानी पी पाएंगे। धीरे धीरे आपका शरीर एकदम अस्त व्यस्त। अगर आपने शादी भी किया
तो आपके पति से लड़ाई चालू हो जाएगा। आपके पति आपके साथ में बैठ नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, अगर आपके पास में जिन्न और शेख है तो। ऐसी अगर प्रकार की अगर आपकी साया आपके साथ में है तो इन प्रकार की चीजों को संबंध बना से पति से आपको बहुत दूर रहना पड़ेगा। आपको खुद ही वो कर देगा, लड़ाई वाली स्थिति इतना ज्यादा कलह फैला देगा, मतलब आपको घर से निकलने भी नहीं देगा। आप किसी भी प्रकार की शुभ काम नहीं कर पाएंगे, शुभ काम से आपको वंचित कर देगा। आपका माइंड में उल्टे पुल्टे ख्याल आएंगे, दिन भर आपको इत्र का सुगंध आएंगे। इत्र में विपरीत जो मुस्लिमों को पसंद है, जो आपका शेख को पसंद है, वो इत्र आपको ऐसे सूंघने को मिलेगा, सिगरेट की बदबू आएगी। आपका शरीर को स्पर्श करके आपके साथ में वो संबंध बनाता है, और जब एक बार पकड़ लिया तो उसको छुड़ाने के लिए इंसान को बड़े बड़े तांत्रिक भी नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि मुस्लिमों का सबसे बड़ा प्रेत की अगर हम बात करें तो वो जिन्न आता है। अगर आपको किसी ने कहा कि ब्रह्म पिशाच सबसे बड़ा, सनातन का सबसे बड़ा, धरती का सबसे बड़ा प्रेत की बात करें तो ब्रह्म पिशाच है, पर ब्रह्म पिशाच कभी भी ऐसी प्रकार की गलती कभी नहीं करेगा। ब्रह्म पिशाच किसी भी स्त्री पे ऐसी प्रकार की अगर कोई बोलता है तो वो गलत बोलता है। जितना मेरा अनुमान है, ब्रह्म पिशाच किसी भी स्त्री पे अगर आता है ऐसे तो पकड़ेगा ही नहीं, और जब पकड़ेगा तो उसके किसी तांत्रिक की हिम्मत नहीं है कोई छू लेगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है किसी स्त्री से वो संबंध बनाएगा। परंतु ये जिन्न और शेख है, 100% संबंध बनाता है, इसका मैं बता सकता हूं। शैतानी साया में बहुत प्रकार, अगर नॉर्मल स्त्री इसको मतलब कहते हैं ना कि झेल नहीं पाती है, इसके शरीर इतना टूट जाता है कि वो अंतिम वो खत्म भी हो जाती है, उसको खत्म भी कर जाता है। अगर किसी भी स्त्री अगर जिन्न या शेख उसके शरीर पे है, उसके साथ में संबंध बना रहा है, तो वो किसी भी स्थान उसको छोड़कर अगर कहीं और जाती है तो सामने वाला की मृत्यु तय है, वो नहीं जा सकती है। किसी भी शरीर पे, अगर किसी भी स्त्री के शरीर पे जिन्न और शेख है, उसके साथ में अगर संबंध बना रहा है, वो स्त्री अपने पति के साथ में भी सहन नहीं कर सकती है। और अगर कहीं भी और जगह शादी नहीं हुआ है तो अगर कहीं जाती भी है तो वो सामने वाला खत्म हो जाएगा या इससे लड़के चला जाएगा। कभी भी जिन्न शेख उसको अपने से दूर नहीं करेगा, उसका शरीर को तोड़ करके बर्बाद करके रख देता है। अब आप कहते हैं कि ऐसे जिन्न और शेख लगते कैसे हैं, तो कैसे भी लग सकते हैं, इसको भेजा भी जाता है, किसी ने सिद्ध करके इसको आपके शरीर पे भेज भी सकता है। या तो अगर आप कहीं चल रहे हैं उसके चक्कर में भी पड़ सकते हैं, रास्ते में भी आपको मिल सकता है, क्योंकि स्त्रियां उसको ज्यादा कन्वर्ट करता है, स्त्रियों को जल्दी वो अटैक्ट हो जाता है, स्त्रियां पे जल्दी हावी हो जाता है। वो है तो शैतान है ना। तो इन चीजों को अगर आपके शरीर पे है तो इसका जल्दी आप इसका निवारण करें, नहीं करेंगे तो आपका विनाश तय है। आपके घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहने देगा। किसी भी प्रकार की जो सुख शांति की आप अभिलाषा रखते हैं वो आपके घर में नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े तांत्रिक हार जाएंगे इसको छुड़ाने के लिए, परंतु इसकी जल्दी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन में अगर आपके शरीर पे ऐसी किसी भी प्रकार की क्रिया अगर आपके शरीर पे कोई कर रहा है या कोई ऐसी शैतानी हरकत है तो आप उसका अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में उसका निवारण करें। नॉर्मल गुरु के अगर आप नॉर्मल व्यक्ति के पास जाएंगे तांत्रिक तो उसको भी खत्म कर देगा वो। इसीलिए अच्छे बड़े कोई तांत्रिक योग्य गुरु है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर आप तंत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप ग्रसित हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं और उसका निवारण पा सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसी पे भड़काऊ बातें नहीं करना, किसी गुरु के प्रति गलत टिप्पणी नहीं करना, किसी के प्रति गलत टिप्पणी नहीं करना, पर सही जानकारी जो है वो वास्तविकता में आपके पास पहुंचे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जय कामरूप, जय कामाख्या।